बताइए साहब, दौरा कर रहे हैं आप पैदल गांव में और इतना अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ डेवलपमेंट के लिए गांव पहुँचे हैं खटौटी में। आप बताइए अवाना साहब कि यहाँ अभी आपने पूरा यहाँ देखा है इस ज़मीन को, क्या इसके लिए देखते हैं भविष्य में किस तरह का? मैं समझता हूँ कि मेरा जो सपना था जी, जब मैं नदबई के लिए आया था नोएडा से, जी, मुझे ऐसा लग रहा है इस ज़मीन को देख के, इस बाउंड्री वॉल को देख के, जी, और खासकर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने जी, जो मुझे रिको दिया है उसको देख के, जी, कि वो सपना मुझे पूरा होता नजर आ रहा है। जी, और यहाँ लोगों में भी बड़ी खुशी है इस बात की जी, कि उनके बच्चे दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में जाके रोजगार करते थे। जी, और कल मेरी बात भी हुई थी नदबई के उद्योगपतियों से फोन पे, जी, परसों स्वयं जन सुनवाई में भी हुई थी, जी, और वो सब लोग भी बहुत खुश हैं जी, कि हम लोग अपने क्षेत्र में ही रोजगार धंधे करेंगे यहाँ पे, जी। तो इससे बड़ा एक लाभ मिलेगा उनको सबको। अब ये खटौटी की जो जगह है, पिछली बार फूड पार्क में यहाँ पे घोषणा की थी लेकिन वो नहीं हो पाई थी सरकार से। अब की बार क्या उम्मीद करते हैं गहलोत साहब से आप? पक्का हो जाएगी, ये तो रिको में करा लेंगे हम इसको कन्वर्ट। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के बाद बीजेपी सरकार आई, उसने भी कुछ नहीं किया। नहीं, हम तो लगेंगे, हम तो पैरवी करने वाले कार्यकर्ता आदमी हैं जी। हम तो नेता नहीं है, मंत्री नहीं है। अच्छा, मैं स्वयं लग के इसको करा लेंगे। अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पर जन सुनवाई के लिए आए थे 2 दिन पहले और कुछ बीजेपी के लोगों ने विरोध किया था, उनका क्या औचित्य था? 4 लोगों ने ज्ञापन दिया था मुझे, हाँ और उन्होंने सड़कों की बात की थी जी, कि साहब इन सड़कों को कराओ। तो मैंने उनसे कहा जी, कि सड़कें मेरे 2 साल से नहीं खराब हैं, 15 साल से खराब है 15 साल, और 2 मेरी हो गई 17 साल से खराब है जी, तो मैंने कहा भाई मैं बिल्कुल, मेरी प्राथमिकता है जी, और आप मेरे क्षेत्र के सम्मानित लोग हो, इनको मैं पूरा कराऊंगा। जी। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है जी। पहले लोगों ने निभाई या नहीं निभाई, जी। लेकिन मैं निभाऊंगा। लेकिन ये 15 साल से बीजेपी जो सड़कों की वजह से यहाँ पे हारी थी और आप 2 साल में, अभी 2 साल निकल गए हैं, 3 साल में सड़कों को बनता हुआ देखते हैं क्या? 3 साल तो बहुत दूर है, आप तो 6 महीने रुको बस। 6 महीने 6 महीने रुको आप, 6 महीने में ये सड़कें तो बनेंगी ही बनेंगी, नई सड़कों का भी जाल पूरी नदबई के अंदर आपको दिखेगा। अच्छा, ये गांव में जो लैटरिंग बनाने की योजना है, शौचालय की योजना है, इनमें लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, लेट हो रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं, किसान परेशान हैं, चक्कर काटता है ऑफिसों में आकर के, क्या देखिए अधिकारियों को? में 2 शिकायतें मेरे पास आई। जी, जी, दोनों शिकायतें मैंने एसडीएम साहब को दी उस दिन नदबई में जी, और एक शिकायत मेरे पास उज्जैन की तरफ आई जी, और उस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई के लिए कहा। मैं समझता हूँ कि उसमें जल्दी जो भी उनकी पेंडिंग चल रहा है, जी। बकाया राशि, वो मिल जाएगी। तो अभी खटौटी पहुंचे हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर सब लोगों से मिलकर, गांव वालों से? मेरा तो गांव है, घर है, परिवार है, अपने परिवार के लोग हैं सब। मैं तो हमेशा आता रहता हूँ खटौटी, लेकिन आज क्योंकि रिको के लिए ज़मीन देखने आया हूँ तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लोग कहते हैं कि यार अवाना जी नोएडा से आए हैं लेकिन रहने वाले आप यहीं के हैं, लोग कह रहे हैं विकास शायद नहीं हो पाएगा, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता कि देश जब से आज़ाद हुआ है जी, इतनी योजनाओं की डिमांड यहाँ पूरे क्षेत्र के लोगों की चल रही थी। जी, आप देखिए कि जिस तरह से नगर पालिका मुझे दी, जी, पंचायत समिति मुझे दी, जी, ट्रॉमा सेंटर मुझे दिया, जी, डिग्री कॉलेज मुझे दिया, और आपने देखा 2 CHC मुझे मिली, जी, और इसी तरह ITI मुझे मिली, ITI के साथ साथ स्टेडियम मुझे मिला, जी, और तमाम योजनाएं, रिको मिला, मैं समझता हूँ देवनान छात्रावास मिला। जी। तो फिर विकास क्यों नहीं हो पाएगा? जब ये इस बजट में मैंने घोषणा करा दी तो इनको लागू भी मैं कराऊंगा। तो अवाना साहब ने कहा है कि विकास होगा और जो लोग ये कहते हैं विकास नहीं होगा, उनको आगे देखने को मिलेगा कि विकास किस तरह होता है। अच्छा, नदबई में अभी यहाँ जो CI पद है खाली है और पुलिस ये मान लीजिए कि अपने मुखिया के बिना अधूरी है, तो वो अभी 7-8 दिन पहले से नहीं आए हैं। उस दिन आए थे, नज़र पड़े थे हमें, लेकिन क्यों नहीं आ पा रहे हैं वो? देखिए ऐसा है, नदबई में CI की पोस्ट भर चुकी है जी, नरेंद्र पारिक साहब यहाँ CI लगाए हैं SP जी। साहब ने, और मैं समझता हूँ कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें थी जी, चुनाव आयोग को लेके, जी, तो DG साहब ने स्वयं वो रोक लगाई थी। जी, जितने उप निरीक्षक हैं, सब इंस्पेक्टर, जी, उनको तो पोस्टिंग दे दी गई है, निरीक्षकों के भी अभी आजकल में आदेश हो जाएंगे प्रॉपर, तो यहाँ बैठेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप हमारे साथ पैदल चल रहे हैं फूड पार्क से, क्या ये कैसे लगा, क्या आपके मन में आया कि पैदल चलना चाहिए? मैं तो 15 किलोमीटर रोज चलता हूँ मैं तो गांव का आदमी हूँ। गाँव का नोएडा शहर है, वो अलग की बात है जी। मुझे तो बहुत मजा आता है। मैं तो जब जैसलमेर रहा तो 15 किलोमीटर सुबह घूमता था, 15 शाम को, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो गाँव में, खेत में, हर जगह घूमने वाला आदमी हूँ। अच्छा, 5 स्टार का अनुभव कैसा रहा आपका जैसलमेर का? 5 स्टार का भी बहुत अच्छा रहा जी, बड़ा अच्छा होटल था जी, बड़ी अच्छी देख रेख हमारी करी, अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया CM साहब से हाँ। बैठ के अच्छे नए अनुभव हुए जी। और सबसे बड़ा अनुभव जो हुआ, मैं आपको एक बात बता दूं, जी, जी, इस पूरे के पूरे जितने भी दिन हम लोग बाहर रहे, जी, सबसे अच्छी एक ही चीज मुझे मिली जी, कि जिस तरह बीजेपी के लोग जी, सरकार को अस्थिर करना चाहते थे, जी, और बीच में ही राखी का एक त्योहार आया, आपने देखा, जी, हाँ, जब बहनों ने हमारी कलाई पे, खासकर मेरी, हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था उनको, बहनों ने ओलंपिक वो कृष्णा पूनिया जी थी, अपनी राखी जब मेरी कलाई पे बांधी, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पे बांधी,
तो वो राखी की इतनी बड़ी ताकत थी जी। कि भारतीय जनता पार्टी के मसूंबों पे पूरी तरह पानी फेर दिया जी और इसीलिए हम लोगों की जीत भी हुई विधानसभा में, आपने देखा 14 तारीख। जी जी। तो ये राखी की ताकत बताई है इन्होंने, बहन भाई का रिश्ता है, रक्षाबंधन भी इनका बिल्कुल उसी घटना चक्र में गुजरा था जहाँ सरकार अस्थिर हो रही थी। अब सरकार स्थिर है और हमारे साथ में अवाना जी हैं। अब इनसे हम यही पूछना चाहेंगे कि आपके साथ में मुख्यमंत्री गहलोत साहब और सभी मंत्रिमंडल था, उनके साथ इतना निकट रहकर कैसा महसूस हुआ आपको? देखिए, सच्चाई तो ये है कि हम लोग 1.5-2 महीने बाहर रहे। जी। इस दौरान हम लोगों के आपसी रिश्ते इतने मजबूत हुए विधायक साथियों के और मंत्रियों के जी कि आज हम दिन में अगर 10-15 विधायक साथियों से जी टेलीफोन पे बात नहीं कर लेते जब तक हमें मज़ा ही नहीं आता, जी, मन ही नहीं लगता हमारा। तो हमारे इस बाहर रहने के दौरान बड़े अच्छे आपस में रिश्ते बहुत मजबूत हैं। तो इसका मतलब है कि अब नदबई के लिए विकास का रास्ता खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा, मैं तो पहले दिन से ही चाहता हूँ और जी। माननीय गहलोत साहब ने मुझे दिया भी है। सबसे पहले मुझे डिग्री कॉलेज दिया, जो बच्चियाँ हमारी 30-30, 35-35 किलोमीटर दूर जी भरतपुर और अन्य जगह जाती थी जी 12वीं क्लास करने के बाद में, और वो अपने क्षेत्र में ही उज्जैन जा रही है। उज्जैन जा रही बड़ी है। बात है। कॉलेज शुरू हो गया, दूसरा सत्र चल रहा है। खाने पीने की कैसी व्यवस्था रहती थी होटलों में, बताइए आप? बढ़िया रहती थी एकदम, लेकिन मज़ा नहीं आता था जनता के बीच में। जो घर का खाना है वो घर का ही होता है। अच्छा, अब एक बताइए बात, क्या आपको निकलने नहीं देते थे या फिर निकलते नहीं थे आप? घूमते थे हम तो, आपने देखा नहीं, मंदिरों में सब जगह जाते थे। और जब हम लोग जयपुर में थे तो विधायक साथी अलग अलग दिन हमारे फिक्स थे जी, अपने अपने घर से खाना मंगाते थे और हम लोग खूब घर का खाना खाते थे। तो ये अवाना जी के साथ में यहाँ चलते चलते मुलाकात हुई है और यहाँ सड़क तक आए, खटौटी की सड़क है, वहाँ से लेके देखो ये सीधा गांव निकलता है और यहाँ अवाना जी के साथ सारा काफिला है, इनका प्रशासन भी है। प्रशासन के लोग मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, हर छोटे बड़े व्यक्ति से मुलाकात जारी है। देखिए, ये प्रशासन का अमला है, इनके साथ पूरी जिम्मेदारी से गांव की जो विकास की धुरी है उसको यहाँ पर अवाना साहब बखूबी निभाते नज़र आ रहे हैं। 2 दिन के दौरे के बाद यहाँ पर जो गांव में डेवलपमेंट है, जो स्थितियाँ हैं वो बदलती हुई नज़र आएंगी। सरकार है, आखिर सरकार के पास बजट होता है, सरकार ही विकास करती है और सरकार के नुमाइंदे हैं, इसलिए विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। और सरकार के लोगों के साथ जब तक तालमेल नहीं होगा तब तक नदबई क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। हम तो सिर्फ स्वच्छ तरीके से और सीधे तरीके से यही बात करते हैं विधायक महोदय से कि नदबई का किसी भी तरीके से विकास हो। ये सब प्रशासनिक लफ्ज़े देखिए आप, 20-30 गाड़ियाँ साथ हैं और सभी यहाँ पर विधायक महोदय अभी निकल रहे हैं। फिर इनसे मुलाकात होगी हमारी किसी और चौराहे पर, किसी और गांव में, किसी और शहर में इनसे मुलाकात होगी। सभी लोगों का ख्याल रखते हुए, देखिए पूछताछ करते हुए, सभी को अभिवादन करते हुए और यहाँ से रवानगी ले रहे हैं खटौटी गांव से। देखिए आप, सभी कार्यकर्ता विदा दे रहे हैं उनको विकास के लिए। यहाँ इन्होंने बोला है, वादा किया है, देखते हैं कितना वादा इनका सच्चा है और कितना आगे सरकार तक ये पहुँचाते हैं। सरकार में क्या क्या इनकी पकड़ है, किस तरह नदबई की रोज़गार जो है समस्या, बेरोज़गारी की समस्या है, उसको मिटा पाते हैं। कैसा रहा अवाना जी का टूर, बताइए? बहुत अच्छा रहा, लेकिन मुकेश जी आप इस कड़ी धूप में आप भी मेहनत करें, इसलिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। ये हमारे पंजाब सिंह जी हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं और लखनपुर चले गए, दूर नहीं है, बस कुछ ही देर में इनके पास पहुंच जाया करेंगे। तो सभी लोग हैं, थाना अधिकारी भी हैं और तमाम लोग अवाना जी के साथ यहाँ पर बातचीत हो रही है लोगों की। एक अच्छी यात्रा रही है यहाँ पर, तहसीलदार भी हैं यहाँ पर और सभी लोग यही चाहते हैं कि गांव का विकास होगा, गांव समृद्ध होगा तो ये देश समृद्ध होगा। यही मेरा कहना है सभी से। मैं आज विधायक जी के साथ यहाँ गांव के विकास पर चर्चा करने पहुँचा और हमेशा गांव के विकास की बात करता रहूँगा। मैं मुकेश फौजदार, राजघराना न्यूज़ से।